मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि अपवादों से संबंधित हैं। धारा 76 से लेकर 106 तक जो अपवाद होते हैं तो उनकी बात करेंगे। और आज बात करेंगे धारा 96 से लेकर 106 तक। जस्टिफिएबल डिफेंस, न्यायोचित, जो भी न्यायोचित डिफेंस रहते हैं उनकी बात करेंगे। ये हमारी आईपीसी की टेस्ट सीरीज है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोहन सिंह, सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप, एम.आर. सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसका सही आंसर है सी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस रामस्वरूप का वाद प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रमुख वाद है। देखते हैं, इसमें अपन को कूट देखना है। पहला कथन ए, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। कारण आर, जहां समाज की सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है वहां व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जा सकती हैं। देखते हैं इसके पहला प्रश्न मतलब ऑब्जेक्ट क्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। देखते हैं, इसका सही आंसर है ए तथा कथन आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। यहाँ पर कथन ए सही है और कारण आर भी सही है, क्योंकि जहाँ समाज या राज्य की सहायता व्यथित व्यक्ति को नहीं मिल सकती वहाँ वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं का समूह भारतीय दंड संहिता के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान करती है? धारा 107 से 120, धाराएं 121 से 133, धारा 76 से 105, धारा 96 से 106। इसका सही आंसर है डी, धारा 96 से 106। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 106 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन उन मामलों में जहां हमला मृत्यु या घोर उपहति कारित किए जाने की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है वहां व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने तक की है, मृत्यु कारित करने तक की है, मृत्यु के अतिरिक्त अन्य अपहानि करने तक है, मृत्यु या घोर उपहति को छोड़कर अन्य अपहानि कारित करने तक है। इसका सही आंसर है बी, मृत्यु कारित करने तक की है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान करता है।
धारा 100 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार। धारा 99 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अफानी कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है निम्न भांतियों में से किसी भांति का। पहला, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से वह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से वह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। इस आशय से किया गया हमला जिससे सदोष परिरोध किया जाए और लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न की जा सके। अम्ल फेंकने यानी एसिड या देने का कृत्य, इनका प्रयत्न जिससे युक्त आशंका कारित हो कि ऐसे कार्य का परिणाम घोर उपहति होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। What is not correct above the self defense? स्वयं की प्रतिरक्षा के बारे में क्या सत्य नहीं है? स्वयं की प्रतिरक्षा में किया गया कार्य अपराध नहीं है। लूट के प्रकरण में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु तक करने तक विस्तृत है। मानहानि के प्रकरण में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार मृत्यु करने तक विस्तृत है। यदि लोक सेवक से सुरक्षा प्राप्त करने का समय उपलब्ध हो तो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है सी। मानहानि के प्रकरण में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा अधिकार मृत्यु करने तक विस्तृत है, मतलब कि ये सी वाला सत्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के लिए प्रावधान है। धारा 97 के अनुसार अपने शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करने का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। धारा 100 में उन दशाओं का वर्णन है जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित किया जा सकता है। धारा 99 के अनुसार जहां लोक सेवक की सहायता प्राप्त किया जा सकता है हो वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए उपलब्ध है? द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, हार्म टू बॉडी, शरीर को क्षति के संबंध में। बी, जंगम संपत्ति के क्षति के संबंध में। हार्म टू मूवेबल प्रॉपर्टी, हार्म टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर है डी। डी इसका सही आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 का प्रथम खंड यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने या किसी दूसरे के शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार ऐसे अपराधों के विरुद्ध है जो मानव शरीर से संबंधित हैं। इस धारा के दूसरे खंड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार हैं या उनका प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे वह जंगम संपत्ति हो या स्थावर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। देखते हैं अगला प्रश्न।
संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। आपराधिक न्यासभंग के अपराध के प्रति, चोरी के अपराध के प्रति, लूट के अपराध के प्रति, आपराधिक अत्याचार के अपराध के प्रति। इसका सही आंसर है ए, आपराधिक न्यासभंग के अपराध के प्रति, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के खंड 2 के अनुसार निम्नलिखित अपराधों के विरुद्ध संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। चोरी, लूट, रिश्वत, आपराधिक अत्याचार, इनमें से किसी का प्रयत्न। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार है केवल शरीर की प्रतिरक्षा तक, केवल संपत्ति की प्रतिरक्षा तक, शरीर एवं संपत्ति दोनों की प्रतिरक्षा तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, शरीर एवं संपत्ति दोनों की प्रतिरक्षा तक। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार शरीर एवं संपत्ति दोनों तक विस्तारित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में वर्णित है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने शरीर तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, अपने या अन्य व्यक्ति की संपत्ति चल या अचल की प्रतिरक्षा करे। देखते हैं अगला प्रश्न। संपत्ति के विरुद्ध इन अपराधों में से किस अपराध के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है? आपराधिक न्यासभंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक अत्याचार, रॉबरी, रिश्वती कार्य करने का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू कमिट मिसचीफ। इसका सही आंसर है ए, आपराधिक न्यासभंग। भारतीय दंड संहिता की धारा 92 पैरा 2 जो कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार को प्रावधानित करता है के अनुसार किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्वती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है तथा इसमें आपराधिक न्यासभंग सम्मिलित नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। ए, विकृत चित्तता के प्रभाव में बी को मारने का प्रयत्न करता है। बी स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर उपहति कारित कर देता है। यहाँ ए हत्या के प्रयत्न के लिए तथा बी घोर उपहति कारित करने हेतु दायित्वाधीन है। ए ने कोई अपराध नहीं किया परंतु बी ने घोर उपहति का अपराध कारित किया। बी ने कोई अपराध नहीं किया परंतु ए हत्या के प्रयत्न के लिए। डी, दोनों ए तथा बी दोनों को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर है डी, ए तथा बी को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 98 के प्रभाव से बी किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा क्योंकि बी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह ए के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। धारा 98 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध भी है जिनका कृत्य इस संहिता के अधीन अपराध नहीं है, जैसे शिशु, पागल व्यक्ति, मत व्यक्ति, भ्रमित व्यक्ति इत्यादि। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किस में व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है?
धारा 99, धारा 100, धारा 103, धारा 101। इसका सही आंसर है डी, धारा 101। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन से, धारा 100 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में स्वेच्छया मृत्यु कारित करने के अधिकार से, तथा धारा 103 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में स्वेच्छया दोषकर्ता की मृत्यु कारित करने से संबंधित है, जबकि धारा 101 के अधीन मृत्यु के अतिरिक्त कोई अन्य उपहति कारित किए जाने का अधिकार है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है, व्यक्ति के लिंग व आयु के बावजूद, सिवाय पुलिस अधिकारियों को, सशस्त्र सेना के अधिकारियों को, आक्रमणकर्ताओं को, बीएसएफ के अधिकारियों को। इसका सही आंसर है सी, आक्रमणकर्ताओं को, एग्रेसर्स। भारतीय दंड संहिता में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रमणकर्ता को उपलब्ध नहीं है, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस पुसू के बाद में न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता जो स्वयं आक्रमणकर्ता हो। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होगा विकृत व्यक्ति के विरुद्ध, बच्चे के विरुद्ध, जहां लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। इनमें से सही, इसका सही आंसर है सी, जहां लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 पैरा 3 के अनुसार उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर चुनिए। विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, इसके अपोजिट में है धारा 299। दुष्प्रेरक, इसके अपोजिट में है धारा 160। किसी वस्तु का दुष्प्रेरण, इसके अपोजिट में है धारा 108। कुशा मांझी वर्सेस उड़ीसा राज्य, इसके अपोजिट में है धारा 100। इसकी ये सही उत्तर देखते हैं। विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 100 से संबंधित है, जबकि दुष्प्रेरक भारतीय दंड संहिता की धारा 108 से संबंधित है। किसी वस्तु का दुष्प्रेरण, यह है धारा 107 से संबंधित है। कुशा मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, यह है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी की मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ए, रेप, बी, किडनैपिंग, सी, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लॉस्ट, अप्राकृतिक मैथुन संतुष्टि हेतु, गर्भपात कारित करने हेतु। इसका सही आंसर है डी, गर्भपात कारित करने हेतु। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में हमलावर की मृत्यु 7 परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति में कारित की जा सकती है। मृत्यु, घोर उपहति, बलात्संग, प्रकृति विरुद्ध काम, तृष्णा की तृप्ति,
व्यापरण या अपहरण, सदोष परिरोध, अम्ल यानी एसिड फेंकने या देने का कृत्य, जो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार गर्भपात कारित करने हेतु अपराध में हमलावर की मृत्यु आत्मरक्षा के अधिकार में कारित नहीं की जा सकती। देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक जाता है यदि मृत्यु की आशंका हो, घोर उपहति की आशंका हो, बलात्संग करने का आशय इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ऑल ऑफ दी एबव। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी एबव। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक जाता है। मृत्यु की आशंका हो, घोर उपहति की आशंका हो, बलात्संग करने का आशय, इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार में निम्नलिखित परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु भी कारित की जा सकती है, जबकि हमले से मृत्यु की, घोर उपहति की, बलात्संग की, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की, अपहरण या व्यापरण की, सदोष परिरोध की, अम्ल हमले यानी एसिड अटैक की युक्त आशंका है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।